देश आज मना रहा है अपना 75वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10:30 बजे कर्तव्य पथ पर फहराएंगी तिरंगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों होंगे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। फ्रांस सेना की एक टुकड़ी भी परेड में लेगी हिस्सा। कर्तव्य पथ पर आज दिखेगी नारी शक्ति की झलक। स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर करेंगी वायुसेना की टुकड़ी की अगुवाई। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार तीनों सेना की महिला टुकड़ी का दमखम दिखेगा। दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता भी होगा शामिल। फ्रांस से आए फाइटर राफेल भी भरेंगे उड़ान। देश में बने 105 mm लाइट फील्ड गन से दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत शंखनाद से होगी। 100 कलाकार एक साथ करेंगे शंखनाद। 3 सेनाओं के अग्निवीरों का संयुक्त दस्ता पहली बार परेड में शामिल होगा। तीनों सेना के 48 की संख्या में मौजूद रहेंगे सैनिक। गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखेंगे रामलला। अवधपुरी का उत्सव आएगा नजर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म सम्मान का ऐलान। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित 5 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान। कला के क्षेत्र में वैजयंतीमाला चिरंजीवी और पद्मा सुब्रमण्यम पद्म विभूषण से सम्मानित। सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण। पूर्व गवर्नर राम नाईक समेत 17 हस्तियों को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती भी पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे। 110 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। कला, साहित्य, विज्ञान, कृषि और सामाजिक कार्यों से जुड़ी हस्तियों को किया जाएगा सम्मानित। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया गैलेंट्री अवार्ड का ऐलान। सेना के 80 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। सेना के 6 वीरों को कीर्ति चक्र से जबकि 16 वीरों को शौर्य चक्र से किया जाएगा सम्मानित। 12 जवान मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। 53 जवान सेना मेडल से नवाजे जाएंगे जबकि 1 जवान को नौसेना मेडल और 4 जवानों को वायुसेना मेडल से किया जाएगा सम्मानित। 31 लोगों को मिलेगा जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया एयरपोर्ट पर स्वागत। पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस पर सूक्ष्म, लघु और अति सूक्ष्म उद्यमियों को किया आमंत्रित। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। विशेष बॉक्स में देखेंगे समारोह। गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगे के रंग में रंगा इंडिया गेट। कई सरकारी इमारतों को भी तिरंगा रंग की लाइटिंग से सजाया गया। मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक रोशनी से नहाया। पीएम मोदी महात्मा गांधी, वीर शिवाजी, सरदार पटेल की लाइटिंग के जरिए दिखाई गई तस्वीर। 75वें गणतंत्र दिवस पर मुंबई एयरपोर्ट पर रौनक। तिरंगे की लाइटिंग से हुआ जगमग। रिपब्लिक डे पर तिरंगे के रंग में नहाया मंत्रालय। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सहित कई सरकारी इमारतों पर की गई तिरंगे की रोशनी। देश में 75वें गणतंत्र दिवस पर सजा नवी मुंबई का नगर निगम भवन तिरंगे की रोशनी से जगमगाया। कोलकाता में गणतंत्र दिवस की धूम। राजभवन, मेट्रो भवन, बिड़ला तकनीकी और औद्योगिक संग्रहालय तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। कर्नाटक के कलबुर्गी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी इमारतों को सजाया गया। रेलवे स्टेशन पर भी तिरंगे की रोशनी नजर आई। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को देखते हुए कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस ने हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर चलाया चेकिंग अभियान। गणतंत्र दिवस पर उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बड़ी चौकसी। सेना के जवान बॉर्डर के पास लगातार कर रहे हैं पेट्रोलिंग। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मंदिर होने के मिले 32 से ज्यादा सबूत। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंपी गई। 839 पन्नों की है सर्वे की रिपोर्ट। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का दावा। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर में मिले मंदिर के अवशेष। विष्णु शंकर जैन ने बताया हिंदू मंदिर को तोड़कर उसके खंभों और मलबों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में हुआ। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार प्राचीन मंदिर का हिस्सा। रिपोर्ट के मुताबिक परिसर में स्वास्तिक, ओम और कमल के निशान मिले। 2 तहखानों में हिंदू देवी देवताओं का मलबा मिला। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पत्थर पर फारसी में मंदिर तोड़ने के आदेश और तारीख मिली। 2 सितंबर 1669 में तोड़ा गया मंदिर। विष्णु शंकर जैन ने बताया परिसर में देवनागरी, कन्नड़ और तेलुगु ग्रंथों के सबूत, जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर के नाम से इंस्क्रिप्शन मिले। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच दिल्ली में अमित शाह के घर बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक। जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े और रेणु देवी ने किया हालात पर मंथन। बैठक में सुशील मोदी भी रहे मौजूद। कई और मुद्दों पर हुई बात।
नड्डा का केरल दौरा रद्द। जीतन राम मांझी से बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने की मुलाकात। करीब आधे घंटे तक की मुलाकात चली। पटना में जेडीयू और आरजेडी ने अपने अपने नेताओं के साथ बैठक की। मंत्री विजय चौधरी बोले, अब तक सब ठीक है। लालू यादव ने बिहार विधानसभा स्पीकर से बात की। डेप्यूटी स्पीकर महेश्वर हजारी ने अपना मुंबई दौरा रद्द किया। लालू की बेटी पर केसी त्यागी का निशाना, पूछा कौन है रोहिणी आचार्य, बच्चों को बड़ों के बीच नहीं बोलना चाहिए। केसी त्यागी ने कहा, जेडीयू इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। माफ कीजिए, कहा जेडीयू इंडिया अलायंस का हिस्सा है। नीतीश के एनडीए में जाने की खबरों को खारिज किया। नीतीश के घर बैठक के बाद आरजेडी ने भी मीटिंग बुलाई। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर जुटे पार्टी के कार्यकर्ता। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, बीजेपी फैला रही है अफवाह, सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। 4 फरवरी को बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। सूत्रों के मुताबिक रैली में नीतीश कुमार मोदी के साथ आ सकते हैं। राहुल की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। पटना में पहले से 30 जनवरी का कार्यक्रम तय। बिहार की सियासी हलचल पर गिरिराज सिंह ने कहा, ना नीतीश कुर्सी छोड़ सकते हैं, ना लालू पुत्र मोह, ये खेल चलता रहेगा। हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस का बूथ लेवल मीटिंग। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी से बात की। जयराम रमेश ने दी जानकारी, कहा हम मिलकर आगे का रास्ता निकाल लेंगे। कांग्रेस ने ममता बनर्जी को न्याय यात्रा का न्योता दिया। जयराम रमेश बोले, सीएम आएंगी तो खड़गे राहुल को होगी खुशी। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की अपील, इंडिया अलायंस की पार्टियों का उद्देश्य होना चाहिए बीजेपी हटाओ देश बचाओ। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की बात हो रही है। पंजाब में तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी आमने सामने ही है। पंजाब में कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। भगवंत मान के बयान के बाद प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा। महाविकास अघाड़ी की बैठक में सीपीआई ने 2 सीटों पर दावा ठोका। कहा, शिरडी और परभणी सीट पर है हमारा प्रभाव। 30 जनवरी को फिर होगी महाविकास अघाड़ी की बैठक। आज की बैठक में सभी 48 सीटों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने कहा, इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है, मेरिट के आधार पर होगा सीटों का बंटवारा। वंचित बहुजन अघाड़ी चीफ प्रकाश आंबेडकर की 2 टूक, राहुल और खड़गे कहेंगे तब महाविकास अघाड़ी की बैठक में होंगे शामिल। जयपुर में पीएम मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति का रोड शो। लोगों ने फूल बरसाकर किया इमानुएल मैक्रों का स्वागत। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने देखा हवा महल। मोदी ने मैक्रों को दिया राम मंदिर का मॉडल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बदली शिवराज की परंपरा। मध्य प्रदेश के राज्यगान में अब खड़ा होना जरूरी नहीं है। कांग्रेस के पर निशाना साधते हुए कहा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव में चल रहा है युद्ध। पंजाब के बालाचौर में सीनियर कांग्रेसी नेताओं के सामने आपस में भिड़े कई कांग्रेसी नेता। हाथापाई तक की आई नौबत। 2 ग्रुप में तीखी बहस के बाद हुई भिड़ंत। काफी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया। दिल्ली के बदरपुर इलाके में लगी भीषण आग। कुम्हार गली में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में पहली मंजिल पर फंसे थे एक दिव्यांग शख्स। एसआई ने जान पर खेलकर बचाया। अयोध्या आने वाले राम भक्तों को मिली एक और सौगात। एसी वाटर मेट्रो पहुंचा अयोध्या। संत तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक होगा परिचालन। वाटर मेट्रो में 50 लोगों के बैठने और 50 लोगों के खड़े होने की जगह। पर्यटकों को कराया सरयू का दर्शन। फ्लोट फेस्टिवल में देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को झील में घुमाया जाता है। भक्त रस्सी के सहारे झील में देवताओं की मूर्तियों को घुमाते हैं। तमिलनाडु के मदुरई में धूमधाम से मनाया जा रहा है फ्लोट फेस्टिवल। हजारों की संख्या में उत्सव में शामिल हुए भक्त। रामेश्वरम में भी मनाया गया फ्लोट फेस्टिवल। भगवान के बोट को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। उड़ीसा के पुरी में समुद्र किनारे की गई महोदधि आरती। स्वामी शंकराचार्य आरती में हुए शामिल। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आरती में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। कई इलाकों में बाढ़ का पानी सड़कों पर भरने से आवाजाही में भी मुश्किल हो रही है। स्कूल बंद किए गए। हैदराबाद टेस्ट में इंग्लैंड को पहली पारी में 246 रन पर समेटा। भारत ने पहले दिन 1 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाए। भारत ने हैदराबाद टेस्ट में शानदार शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट करियर की दूसरी हाफ सेंचुरी लगाई। यशस्वी ने 76 और शुभमन गिल ने 14 रन बनाए नाबाद। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी देख रविचंद्रन अश्विन को याद आए ऋषभ पंत। कहा, पंत के जैसा है जायसवाल का खेल। हैदराबाद टेस्ट का पहला दिन स्पिनर्स के नाम रहा। 8 विकेट स्पिनर्स ने लिए, 2 विकेट जसप्रीत बुमराह को मिले।
बैट बॉल पर भारी पड़े रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। जडेजा अश्विन ने 3-3 विकेट लिए। अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले। अश्विन के WTC में 150 विकेट पूरे। टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंचे। रविंद्र जडेजा इंटरनेशनल क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले 7वें भारतीय गेंदबाज बने। अब तक टेस्ट में 278, वनडे में 220 और T20 में 53 विकेट लिए। विराट कोहली चौथी बार ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा टेस्ट में बेस्ट रहे। भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत, आयरलैंड को 201 रनों से हराया।